विश्व में धार्मिक क्रांति समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी की जय हो। इस आध्यात्मिक मार्ग सिद्ध योग पर चलने वाले सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज हम वीडियो देखते हैं सदगुरुदेव के द्वारा बताई गई जो महर्षि अरविंद की भविष्यवाणियाँ। इस आराधना में आपको घर में रहकर आराधना करनी है, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा, कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा केवल एक मंत्र से। वह सहायक किस दिशा से आवेगा, इस संबंध में मैथ्यू 24:27 में कहा है, क्योंकि जैसे बिजली प्रकाश पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इस संबंध में यहोवा अर्थात परमात्मा ने भी यशायाह के 46:10 एवं 11 में भविष्यवाणी की है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैं पूर्व से एक उखाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी मुक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैंने भी यह बात कही है और उसे पूरा भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा और उसे सफल भी बनाऊँगा। इस प्रकार उस सहायक का 20वीं सदी के अंत से पहले पहले प्रकट होना ईश्वरीय इच्छा है। अब प्रश्न एक ही बाकी है कि उस सहायक की क्या पहचान होगी जिसके कारण समर्पूर्ण ईसाई जगत उसे स्वीकार करेगा। इस संबंध में केवल एक बात ऐसी है जिसे मानवता में परीक्षण द्वारा जो व्यक्ति सत्य प्रमाणित कर देगा उसी को ईसाई जगत सहायक के रूप में स्वीकार कर लेगा, जिसे यीशु ने जॉन के 16, 13 एवं 14 में कहा है। यीशु ने कहा है, वह आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति में अनिश्चित काल तक से भूत भविष्य को दिखाने सुनाने की सामर्थ्य होगी उसे ही ईसाई जगत स्वीकार करेगा। इस प्रकार इसी एक बात से उस सहायक का फैसला होगा। इस संबंध में यहोवा ईश्वर से इसी एक बात पर अपना मुकदमा लड़ने के आदेश यशायाह के 41:21 से 23 में दिए गए हैं। यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो, वे उन्हें देकर हमें दिखाए कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं दिखाओ कि आदमी में क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में जो कुछ घटेगा वह दिखाओ। तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। इसे और स्पष्ट करते हुए यशायाह के 43:8-9 में कहा है, आँख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहरों को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य से के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन यह बात बता सकता है, वो बीती हुई बातें हमें दिखा सकता है। वे अपनी साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे यह सत्य है। इस प्रकार उपयुक्त दोनों कालों को जो व्यक्ति दिखा सुना देगा वही व्यक्ति ईसाइयों को मान्य होगा। अभी तक जो पूर्ण सत्य भविष्य के गर्भ में छिपा है, परंतु 20वीं सदी के अंत से पहले पहले पूर्ण सतयुग सत्य प्रकट हो जाएगा। ईसाई जगत अपनी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के आधार पर जिसे सहायक घोषित करेगा वही पूर्ण सत्य होगा। परंतु यशायाह के 41:23 में ईश्वर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है कि जो चौंकाने वाली बात है। ईश्वर के लिए कभी कहीं भी बहुवचन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वह एक ही है, अनेक नहीं।
ईश्वर के लिए क्यों बहुवचन का प्रयोग हुआ है, इसकी जानकारी तो ईसाई जगत के विद्वान लोगों को ही है, या उसका सही ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य को दिखाने सुनाने वाला सहायक प्रकट हो जाएगा और ईसाई जगत उसे स्वीकार कर लेगा। जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा मंत्र का जप करने से आएगा। आप जितना मंत्र जप करोगे उतना आपको फायदा होगा, आपका जीवन सफल होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।